कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्निमहापुराण द्विचत्वारिंशोऽध्यायः। प्रासाद लक्षण कथनम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। हयग्रीवोवाचो प्रासादं संप्रवक्ष्यामि सर्वसाधारणं शृणु। चतुरश्रीकृतं क्षेत्रं भजेत षोडशधा बुधः। मध्ये तस्य चतुर्भिस्तु कुर्यादाय समन्वितं द्वादशैर्वितु भागाश्चोभित्यर्थं परिकल्पयेत्। जङ्घोच्छायस्तु कर्तव्यश्चतुर्भार्गेण चायतः। जङ्घाया द्विगुणोच्छ्रायो मार्जाया कल्पयेद् बुधः। तुर्यभागेण मार्जर्या कार्यः सम्यक् प्रदक्षिणः। तन्मान निगमः कार्य उभयो पार्श्वयो समः। शिखरेण समं कार्यमग्रे जगति विस्तरं द्विगुणेनापि कर्तव्यं यथा शोभानुरूपतः। विस्तारान् मण्डपस्याग्रे गर्भसूत्रद्वयेन तु दैर्ध्यात् पादादिकं कुर्यान् स्तंभैर्विभूषितं। प्रासादगर्भमानं वा कुर्वीत मुखमण्डपम् एकाशीति पदैर्वास्तुं पश्चान्मण्डपमारभेत। शुक्रान् प्राग्द्वार विन्यासे पादान्तः स्थान्यजेत सुरान् तथा प्राकार विन्यासे यजेत द्वात्रिंशदन्तगानो। सर्वसाधारणं चैततो प्रासादस्य चालक्षणं मानेन प्रतिमाया वा प्रासादं परं शृणु। प्रतिमायाः प्रमाणेन कर्तव्या पिण्डिका शुभा। गर्भस्तु पिण्डिकार्धेन गर्भमानास्तु भित्तयः। ओम नमः शिवाय। और भित्तिरायाममानेन उत्गेशम् भित्तिरायाममानेन उत्सेधं तु प्रकल्पयेत्। भृत्तुछायात्तु द्विगुणं शिखरं कल्पयेत् बुधः। शिखरस्य तु तुर्येण भ्रमणं परिकल्पयेत्। शिखरस्य चतुर्थेन अग्रतो मुखमण्डपम्। अष्टमांशेन गर्भस्य रथकानां तु निर्गमः। परिधेर्गुणभागेन रथकांस्तत्र कल्पयेत्। तत्रतीयेन वा कुर्याद्रथकानां तु निर्गमः। वामत्रयं स्थापनीयं रथकर्तृत्रये सदा। शिखरार्थं हि सूत्राणि चत्वारि विनिपातयेत्। शुकनासोर्ध्वतः सूत्रं तिर्यग्भूतं निपातयेत्। शिखरस्यार्धभागस्थं सिंहं तत्र तु कारयेत्। शुकनासां स्थिरीकृत्य मध्यसन्धौ विधारयेत्। अपरे च तथा पार्श्वे तद्वत् सूत्रं विधारयेत्। तद्ऊर्ध्वं तु भवेद्वेदी सकण्ठासनसारकम्। स्कन्धभग्नं न कर्तव्यं विकरालं तथैव च। ऊर्ध्वं तु वेदिकामानात् कलशं परिकल्पयेत्। विस्ताराद् द्विगुणं द्वारं कर्तव्यं तु सुशोभनम्। उदुम्बरौ तदूर्ध्वं च वन्यसेच्छाखां सुमङ्गलैः। द्वारस्य तु चतुर्थांशे कार्यो चण्ड प्रचण्डको। विश्वक्सेनो वत्सदण्डो शाखार्धो दुम्बरे श्रियम्। दिग्गजैः स्नाप्यमानां तां घटः साब्जां सुरूपिकाम्। प्रासादस्य चतुर्थांशः प्राकारस्योच्छ्रयो भवेत्। प्रासादात् पादहीनं तु गोपुरस्योच्छ्रयो भवेत्। पञ्चहस्तस्य देवस्य एकहस्ता तु पीठिका। गारुणं मण्डपं चाग्रे एकं भौमादिधां च कुर्याद् द्विप्रतिमायामं दिक्षु चाष्टासु नोपचोपरि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहिमे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पूर्वे वाराहं दक्षे च नृसिंहं श्रीधरं जले। उत्तरे तु हयग्रीवो माग्नेयां जमदाग्न्यकम्। नैऋत्यां रामकं वायो वामनं वासुदेवकम्। ईश प्रासाद रचना देया वस्वर्कादिभिः।
द्वारस्य चाष्टमाद्यंसं त्यक्त्वा वेदो न दोषभाको। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 42वां अध्याय प्रासाद लक्षण वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। हयग्रीव भगवान ने श्री वशिष्ठ जी से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं सर्वसाधारण प्रासाद अर्थात देवालय का वर्णन करता हूँ। सुनो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जहाँ मंदिर का निर्माण कराना हो वहाँ के चतुरस्र क्षेत्र को 16 भाग करने के पश्चात उसमें मध्य में 4 भागों द्वारा आय सहित गर्भ अर्थात मंदिर के अंदरी भाग की रिक्त भूमि निश्चित करना चाहिए तथा शेष 12 भागों को दीवार उठाने के लिए नियत करना चाहिए। कथित 12 भागों के 4 भाग की जितने लंबाई है उतनी ही लंबाई प्रासाद की दीवारों की होनी चाहिए। विद्वान पुरुष दीवारों की ऊंचाई से दुगनी शिखर की ऊंचाई रखे। शिखर के चौथे भाग की ऊंचाई के अनुसार मंदिर की परिक्रमा की ऊंचाई रखे। उसी मान के अनुसार दोनों पार्श्व भागों से निकलने का मार्ग अर्थात द्वार बनाना चाहिए। वे द्वार एक दूसरे के समान होने चाहिए। मंदिर के सामने के भूभाग का विस्तार भी शिखर के समान ही करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। जिस तरफ उनकी शोभा हो सके उसके अनुरूप उसका विस्तार शिखर से दूना भी किया जा सकता है। मंदिर के आगे का सभा मंडप विस्तार के पाद स्तंभ आदि भित्ति के बराबर ही लंबे बनाए जाएं। वे मध्यवर्ती स्तंभों से विभूषित हों अथवा मंदिर के गर्भ का जो मान है वही उसके सम्मुख मंडप सभा मंडप या जगमोहन का भी रखें। तत्पश्चात 81 पदों अर्थात स्थानों से युक्त वास्तु मंडप का प्रारंभ करना चाहिए। इनमें पहले द्वारन्यास के सन्निकटवर्ती पदों के अंदर स्थित होने वाले देवताओं का पूजन करना चाहिए। फिर परकोटे के समीपवर्ती एवं सबसे अंत में पदों के में स्थापित होने वाले 32 देवताओं की पूजा करनी चाहिए। यह प्रासाद का सर्वमान्य लक्षण है। अधुना प्रतिमा के मान के अनुसार दूसरे प्रासाद का वर्णन सुनिए। जितनी बड़ी प्रतिमा हो उतनी ही बड़ी सुंदर पिंडी बनावें। पिंडी के आधे मान से गर्भ का निर्माण करना चाहिए और गर्भ के ही मान के अनुसार भित्तियां उठानी चाहिए। भित्तों की लंबाई के अनुसार ही उनकी ऊंचाई रखें। विद्वान पुरुष अंदर की ऊंचाई से दुगनी शिखर की ऊंचाई कराएं। शिखर की ऊंचाई से दुगनी शिखर की ऊंचाई कराएं। शिखर की अपेक्षा चौड़ाई ऊंचाई में मंदिर की परिक्रमा बनवाएं तथा इसी ऊंचाई में मंदिर के आगे का मुख मंडप का भी निर्माण कराएं। गर्भ के 8वां अंश के माप पर रथकों के निकलने का मार्ग अर्थात द्वार बनाएं तथा परिधि के तृतीय भाग के अनुसार वहां रथकों के छोटे छोटे रथों की रचना कराएं तथा उनके भी तृतीय भाग के माप का उन रथों के निकलने के लिए मार्ग अर्थात द्वार का निर्माण कराएं। 3 रथकों पर सदा 3 बामों की स्थापना करनी चाहिए। शिखर के लिए 4 सूत्रों का निपातन करना चाहिए। सुकनासा के ऊपर से सूत को तिरछा गिरावें। शिखर के आधे भाग में सिंह की प्रतिमा का निर्माण कराएं। सुकनासा पर सूत को स्थिर करके उसके मध्य संधि तक ले जाएं। इसी तरह दूसरे पार्श्व में भी सूत्रपात करना चाहिए। सुकनासा के ऊपर वेदी हो और वेदी के ऊपर आमलसार नामक कंठ सहित कलश का निर्माण कराया जाए। उसको विकराल ना बनाया जाए। जहाँ तक वेदी का मान है उसके ऊपर ही कलश की कल्पना होनी चाहिए। मंदिर के द्वार की जितनी चौड़ाई हो उससे दूनी उसकी ऊंचाई रखनी चाहिए। द्वार को बहुत ही सुंदर और शोभा संपन्न बनाया जाना चाहिए। द्वार के ऊपरी भाग में सुंदर मंगलमय वस्तुओं के साथ गूलर की 2 शाखाएं स्थापित करना चाहिए या खुदवानी चाहिए। द्वार के चतुर्थांश में चंड प्रचंड विश्वक्सेन और वत्सदंड
इन 4 द्वारपालों की मूर्तियों का निर्माण कराया जाना चाहिए। गूलर की शाखाओं के अर्धभाग में सुंदर रूप वाली श्री लक्ष्मी देवी के श्री विग्रह को अंकित करना चाहिए। उनके हाथ में कमल हो और दिग्गज कलशों के जल द्वारा उनको नहला रहे हों। मंदिर के परकोटे की ऊंचाई एवं उसके चतुर्थांश के बराबर हो। प्रासाद के गोपुर की ऊंचाई प्रासाद से 1/4 कम हो। यदि देवता का विग्रह 5 हाथ का हो तो उसके लिए 1 ही हाथ की पीठिका होनी चाहिए। भगवान विष्णु के मंदिर के सामने एक गरुड़ मंडप तथा भौमादि धाम का निर्माण कराएं। भगवान के श्री विग्रह के सभी तरफ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 8 दिशाओं के ऊपरी भाग में भगवत प्रतिमा से दुगनी बड़ी अवतारों की मूर्तियां बनवाएं। पूर्व दिशा में बाराह, दक्षिण में नरसिंह, पश्चिम में श्रीधर, उत्तर में हयग्रीव, अग्निकोण में भगवान परशुराम, नैऋत्य कोण में भगवान श्री राम, वायव्य कोण में वामन तथा ईशान कोण में वासुदेव कृष्ण की मूर्ति का निर्माण कराना चाहिए। प्रासाद रचना 8, 12 आदि सर्व संख्या वाले स्तंभों द्वारा करनी चाहिए। द्वार के अष्टम आदि अंश को छोड़कर जो वेद होता है वह दोषकारक नहीं होता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 42वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते प्रासादादीनां लक्षण वर्णनम नाम 42 अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 43 अध्यायः। प्रासाद देवता स्थापन भूत शांत्यादि कथनम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। हयग्रीवोवाचो प्रासादे देवता स्थाप्या भक्षे ब्रह्मन् शृणुष्व मे पंचायतन मध्ये तु वासुदेवं निवेशयेतो वामनं च स्वशीर्षं ताद्वच्च सूकरम् आग्नेये नैरते चैव वायव्ये चेश गोचरे अथ नारायणं मध्ये ह्याग्नेयामम्बिकां न्यसेतो नैरत्यां भास्करं वायो ब्राह्मणं लिंगमीशके अथवा रुद्ररूपं तु अथवा नवधामसु वासुदेवं न्यसेन मध्ये पूर्वादौ राम रामकानो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इंद्रादीन लोकपालांश्च अथवा नवधामसु पंचायतनकं कुर्यान् मध्ये तु पुरुषोत्तमं लक्ष्मीर्वैष्णवौ पूर्वे दक्षे मात्रगणं न्यसेत स्कंदं गणेशमीशानं सूर्यादीन पश्चिमे ग्रहाणो उत्तरे और 10 मत्स्यादीनाग्नेयां चंडिकां तथा नैरत्यामाम्बिकां स्थाप्या वायव्ये तु सरस्वतीं पद्मामयसे वासुदेवं मध्ये नारायणं चावा त्रयोदशालये मध्ये विश्वरूपं न्यसेद्धरिं पूर्वादौ केशवादीन्वाम् अन्यधामश्वयं हरिः अमृतमयी दारुघटिता लोहजा रत्नजा तथा शैलजा गंधजा चैव कौसुमी सप्तधा स्मृता कौसुमी गंधजा चैव मृण्मयी प्रतिमा तथा तत्काल पूजिताश्चैता और सर्वकामो फलप्रदा और अथ शैलोमयीं वक्ष्ये शिला यत्र चागृह्यते पर्वतानां भावे चागृह्णीयाद् भूगतां शिलां पाण्डुरा और ह्यारुणा पीता कृष्णा सस्ता तु वर्णिनामो न यदा लभ्यते सम्यग् वर्णिनाम वर्णता शिला और वर्णाद्यापादनं तत्र और जुहूयात् सिंह विद्यया शिलायां शुक्लरेखाग्र्या
कृष्णाग्र्या सिंह होमतः और कांस्य घंटा निनादा स्यात् पुल्लिंगा विस्फुलिंगका और तन्मदन लक्षणा स्त्री और स्यूद्रूपा भावान् पुंसका दृश्यते मंडलम यस्याम सगर्भाताम विवर्जयेत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। प्रतिमार्थं धनं दत्त्वा वनयागं समाचरेत तत्र खात्वोपलीप्याथो मण्डपे तु हरिं यजेतो बलिं दत्त्वा कर्मशस्त्रं टङ्कादिकमथार्चयेतो हुत्वाथो शालितो येनो अस्त्रेण प्रोक्षयेच्छिलामो रक्षां कृत्वा नृसिंहेनो मूलमन्त्रेण पूजयेत् हुत्वा पूर्णाहुतिं दद्यात् ततो भूत बलिं गुरुः। अत्र ये संस्थिताः सत्त्वाः यातु धानाश्च गुह्यकाः सिद्धादयो वा ये चान्ये तान् सम्पूज्य क्षमापयेतो प्रतिबिम्बार्थमस्माकं यात्रैषा केशवाज्ञया विष्णुवार्थं यद् भवेत् कार्यं युष्माकमपि तद् भवेतो अनेन बलिदानेन प्रीता भवतु सर्वथा क्षेमेण गच्छतान्यत्र मुक्त्वा स्थानमिदं त्वरातो एवं प्रबोधिता मुक्त्वा यान्ति तृप्त्या यथा सुखं शिल्पिभिश्च चरुं प्रास्य स्वप्न मंत्रं जपे निशिः। ओम नमः सकल लोकाय विष्णवे प्रभ विष्णवे विश्वाय विश्वरूपाय स्वप्नाधिपतये नमः। आचक्ष देव देवेश प्रसुप्तोऽस्मि तवान्तिकं स्वप्ने सर्वाणि कार्याणि हृदिस्थानि तु यानि मे। ओम ओम हुम फट विष्णवे स्वाहा शुभे स्वप्ने शुभम सर्वम ह्याशुभे सिंह होमतः। प्रातरर्घ्यं शिलायां तु दत्त्वास्त्रेणास्त्रकं यजेत अकुद्दालटङ्कशस्त्रद्यं मध्वाज्याक्त मुखं चरेत आत्मानं चिन्तयेद्विष्णुं शिल्पिनं विश्वकर्मिणं शस्त्रं विष्णुवात्मकं दद्यान् मुखपृष्ठादि दर्शयेत्। ओम नमः शिवाय। जितेन्द्रियष्टकहस्तः शिल्पी तु चतुरस्त्रकामो शिलां कृत्वा पिण्डिकार्थं किञ्चिन्न्यूनां तु कल्पयेतो रथे स्थाप्य समानीय सवस्त्रां कारुवेशमणि पूजयित्वाथो घटयेतो प्रतिमां सा तु कर्म कृतो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 43वां अध्याय प्रसाद देवता की स्थापन तथा भूत शांति आदि का विधान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। भगवान हयग्रीव ने कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं मंदिर में स्थापित करने योग्य देवताओं का वर्णन करने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनने की कृपा करें। पंचायतन मंदिर में जो बीज का प्रधान मंदिर हो उसमें भगवान वासुदेव को स्थापित करना चाहिए। शेष 4 मंदिरों में से अग्निकोण वाले मंदिर में भगवान वामन की, नैऋत्य कोण में नृसिंह की, वायव्य कोण में हयग्रीव की और ईशान कोण में वाराह भगवान की स्थापना करनी चाहिए। अथवा यदि मध्य में भगवान नारायण की स्थापना करनी हो तो अग्निकोण में दुर्गा की, नैऋत्य कोण में सूर्य की, वायव्य कोण में ब्रह्मा की और ईशान कोण में लिंग में शिव की स्थापना करनी चाहिए। अथवा ईशान में रुद्र रूप की स्थापना करनी चाहिए। अथवा एक 8 दिशाओं में से एक मध्य में एक तरह इस तरह कुल 9 मंदिर बनवावें। उनमें से मध्य में भगवान वासुदेव की स्थापना करनी चाहिए और पूर्व आदि दिशाओं में भगवान परशुराम, राम आदि मुख्य 9 अवतारों की तथा इंद्र आदि लोकपालों की स्थापना करनी चाहिए। अथवा कुल 9 धामों में 5 मंदिर मुख्य बनवावें। इनके मध्य में भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि विष्णु जी की स्थापना करनी चाहिए। पूर्व दिशा में श्री लक्ष्मी और कुबेर की, दक्षिण में मातृकागण, स्कंद, गणेश और शिव की, पश्चिम में सूर्य आदि 9 ग्रहों की तथा
में मत्स्य आदि 10 अवतारों की स्थापना करनी चाहिए। इसी तरह अग्निकोण में चंडी की, नैऋत्य कोण में अंबिका की, वायव्य कोण में सरस्वती की और ईशान कोण में श्री लक्ष्मी की स्थापना करनी चाहिए। मध्य भाग में वासुदेव अथवा नारायण की स्थापना करनी चाहिए अथवा 13 कमरों वाले देवालय के मध्य भाग में विश्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु की स्थापना करनी चाहिए। पूर्व आदि दिशाओं में केशव आदि 12 विग्रहों को स्थापित करना चाहिए तथा इनसे अतिरिक्त ग्रहों में साक्षात ये श्री हरि विष्णु ही विराजमान होते हैं। भगवान की प्रतिमा मिट्टी, लकड़ी, लोहा, रत्न, पत्थर, चंदन और फूल इन 7 वस्तुओं की बनी हुई 7 तरह की मानी जाती है। मिट्टी, फूल, मिट्टी तथा चंदन की बनी हुई प्रतिमाएं बनाने के बाद तुरंत पूजी जाती हैं, अधिक काल के लिए नहीं होती हैं। पूजन करने पर ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करती हैं। अधुना मैं शैलमयी प्रतिमाओं का वर्णन आपसे कर रहा हूँ, जहाँ प्रतिमा बनाने में शिला अर्थात पत्थर का उपयोग किया जाता है। श्रेष्ठतम तो वह है कि किसी पर्वत का पत्थर लाकर प्रतिमा बनाएं। पर्वतों के अभाव में जमीन से निकले हुए पत्थर का उपयोग करना चाहिए। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों वालों के लिए क्रमशः सफेद, लाल, पीला और काला पत्थर श्रेष्ठतम माना गया है। यदि ब्राह्मण आदि वर्ण वालों को उनके वर्ण के अनुकूल श्रेष्ठतम शिला न मिले तो उसमें आवश्यक वर्ण की कमी की पूर्ति करने के लिए नृसिंह मंत्र से हवन करना चाहिए। यदि शिला में सफेद रेखा हो तो वह बहुत ही श्रेष्ठतम है। अगर काली रेखा हो तो वह नृसिंह मंत्र से हवन करने पर श्रेष्ठतम हो जाती है। यदि शिला से कांस के बने हुए घंटे की सी आवाज निकलती हो और काटने पर उससे चिंगारियां निकलती हों तो वह पुल्लिंग है ऐसा समझना चाहिए, और यदि उपरोक्त चिन्ह उसमें कम दिखाई दे तो उसको स्त्रीलिंग समझना चाहिए, और पुल्लिंग स्त्रीलिंग बोधक कोई रूप न होने पर उसको नपुंसक मानना चाहिए तथा जिस शिला में कोई मंडल का चिन्ह दिखाई दे उसको सगर्भा समझकर छोड़ देना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते धीमहि तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। प्रतिमा बनाने के लिए वन में जाकर वन याग प्रारंभ करना चाहिए। वहां कुंड खोदकर और उसे लीप कर मंडप में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए तथा उनको बलि समर्पण कर कर्म में उपयोगी टंक आदि शस्त्रों की भी पूजा करनी चाहिए। फिर हवन करने के पश्चात अगहनी के चावल के जल से अस्त्र मंत्र अस्त्राय फट के उच्चारण पूर्वक उस शिला को खींचना चाहिए। नृसिंह मंत्र से उसकी रक्षा करके मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय से पूजन करना चाहिए। फिर पूर्णाहुति हवन करके आचार्यों भूतों के लिए बलि समर्पित करें। वहाँ जो भी अव्यक्त रूप से रहने वाले जंतु, यातुधान, राक्षस, गुह्यक और सिद्ध आदि हों अथवा और जो भी हों उन सभी का पूजन करके इस तरह क्षमा याचना करनी चाहिए। भगवान केशव की आज्ञा से प्रतिमा के लिए हम लोगों की यह यात्रा हुई है। भगवान श्री हरि विष्णु के लिए जो कार्य हो रहा है वह आप लोगों का भी कार्य है, इसलिए हमारे दिए हुए इस बलिदान को से आप लोग सर्वथा तृप्त हों और शीघ्र ही यह स्थान छोड़कर कुशल पूर्वक अन्यत्र चले जाएं। इस तरह सावधान करने पर वे जीव बड़े प्रसन्न होते हैं और सुखपूर्वक उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। इसके बाद कारीगरों के साथ यज्ञ का चारू करके रात में सोते समय स्वप्न मंत्र का जप करना चाहिए, जो समस्त प्राणियों के निवास स्थान हैं, व्यापक हैं, सभी को उत्पन्न करने वाले हैं, स्वयं विश्वरूप हैं और संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है। उन स्वप्न के अधिपति भगवान श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। हे देव देवेश्वर, मैं आपके सन्निकट हो रहा हूँ। मेरे मन में जिन कार्यों का संकल्प है उन सभी के संबंध में मुझसे कुछ कहने की कृपा करें। ओम ओम
हुम फट विष्णवे स्वाहा इस तरह मंत्र जप करके सो जाने पर यदि अच्छा स्वप्न हो तो सब शुभ होता है, और यदि बुरा स्वप्न हो तो भगवान नृसिंह मंत्र से हवन करने पर शुभ हो जाता है। सवेरे उठकर अस्त्र मंत्र से शिला पर अर्घ्य देना चाहिए। फिर अस्त्र की भी पूजा करनी चाहिए। कुदाल, फावड़े, टंक और अस्त्र आदि के मुख पर मधु और घी लगाकर पूजन करना चाहिए। अपने आप का विष्णु रूप से चिंतन करना चाहिए। कारीगर की विश्वकर्मा माने और शस्त्र को भी विष्णु रूप ही मानकर उसकी भावना करनी चाहिए। फिर शस्त्र कारीगर को दें और उसका मुख पृष्ठ आदि उसको दिखा दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कारीगर अपनी इंद्रियों को बस में रखे और हाथ में टंक लेकर उससे उस शिला को चतुरस्त्र बनाए। फिर पिंडी बनाने के लिए उसको कुछ छोटी करना चाहिए। उसके बाद शिला को वस्त्र में लपेटकर रथ पर रखें और शिल्पशाला में लाकर पुनः उस शिला को पूजन करना चाहिए। इसके बाद कारीगर प्रतिमा का उसमें निर्माण करें। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 43वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराणांतर्गते प्रासाद देवता स्थापन भूत शांति शिला लक्षण प्रतिमा निर्माण आदि निरूपणम नाम 43 अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम